फरवरी का महीना कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? फरवरी के महीने में कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपकी करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? स्वास्थ्य व भाग्य की स्थिति क्या कहती है? वैवाहिक जीवन, संतान का जीवन, प्रेम संबंधित योग और विदेश योग, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 11, तो आप कुंभ लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले यदि चर्चा करें आपके स्वभाव की, तो मित्रों आपके लग्नेश स्वयं शनि देव तो आपके लग्न में विराजमान है ही। 12 फरवरी से सूर्य व बुध भी आपके लग्न में विराजमान होंगे। ऐसे में स्वभाव की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है। निर्णय लेने की क्षमता आपकी बहुत शानदार बनी हुई है। स्वभाव अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, परंतु क्योंकि सूर्य देव भी आपके लग्न में आ गए हैं, 12 फरवरी से आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कोई निर्णय गुस्से में आकर, क्रोध में आकर भी ले सकते हैं। तो आपको अपनी इस अवस्था पर ध्यान देना होगा। यदि आपने गुस्से में आके निर्णय नहीं लिए तो बहुत अच्छा स्वभाव आपका रहेगा फरवरी के महीने में। अब आगे चल के बात करते हैं करियर की। तो मित्रों आपके दशमेश होते हैं स्वयं मंगल देव, जो कि नीच की स्थिति से मुक्त हो चुके हैं। तो अब कुंभ लग्न के जातकों का करियर शानदार होने जा रहा है। आप अपने करियर में अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों ही स्थिति में अब आपके उतार चढ़ाव कम होंगे और पहले से कहीं बेहतर रिजल्ट्स आपको अब मिलने जा रहे हैं। वहीं बात करें अगर फाइनेंस की, तो मित्रों फाइनेंस की स्थिति भी आपकी अच्छी बनी हुई है। हालांकि राहु देव वहाँ विद्यमान हैं, फिर भी आपके धनेश बहुत अच्छी स्थिति में आपके कुंडली में बने हुए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये समय आपके बैंक बैलेंस के बढ़ने का है। बस अपनी वाणी के माध्यम से अपने कार्य बिगड़ने मत दीजिएगा। अगर आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल रखा तो मान के चलिए आप अपने ही क्षमताओं के द्वारा अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, फाइनेंस की स्थिति को पहले से अधिक मजबूत बना लेंगे। वहीं आगे चल के यदि बात करें आपके भाग्य की, तो मित्रों आपके भाग्येश भी फरवरी के महीने में उच्च की स्थिति में धन भाव में बने हुए हैं। तो यानी आप समझ लीजिए भाग्य के सपोर्ट से फाइनेंस की स्थिति और बेहतर होने जा रही है। भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्य बनेंगे और धन के मार्ग में जितनी रुकावटें आ रही थी वो सभी रुकावटें समाप्त होंगी और आपके सभी अटके काम बन जाएंगे। अब जान लेते हैं ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए क्या कहती है। तो मित्रों स्वास्थ्य की स्थिति भी पहले से अच्छी बनी हुई है, परंतु 12 फरवरी तक सूर्य देव जब आपके द्वादश भाव में रहेंगे तो आपको खास तौर से अपने स्वास्थ्य का ख्याल उन दिनों में रखना है। यदि आपसे चूक हुई तो आपके बीमारी पर खर्चे हो सकते हैं। अन्य स्थितियां स्वास्थ्य की सामान्य बनी हुई हैं। अब जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों वैवाहिक जीवन की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है। लग्नेश की बुध की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर बनी हुई है। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बहुत मधुर संबंध आप लोगों के रहेंगे। यदि किसी वजह से मन मुटाव या वाद विवाद की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी, परंतु क्योंकि सूर्यदेव लग्न में हैं तो आप क्रोध में आकर अपनी स्थिति खराब भी कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिए और आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति से दूर रहिए। यदि आपने ऐसा किया तो आपने अच्छे भले समय को भी खराब कर लेंगे। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय संतान के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों संतान से संबंधित यदि कोई चिंता आपके मन में थी तो वो निश्चित तौर पर समाप्त होगी और आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए ये समय शानदार रहेगा। मंगल देव आपके पंचम भाव में विराजमान हो चुके हैं और ये आपको पढ़ने के लिए एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अगर आपने चाहा फोकस्ड होकर पढ़ाई करना तो उसमें आपको प्लैनेट्स आपकी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आपने अपने मन को भटकाया तो निश्चित तौर पर स्थिति बदल सकती है, लेकिन अगर आपने सीरियस होकर पढ़ाई में ध्यान दिया तो निश्चित तौर पर ये महीना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए भी समय अनुकूल है, आप इससे संबंधित कोई भी निर्णय ले सकते हैं।
अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, विदेश से संबंधित गतिविधि जो भी आपके जीवन में चल रही थी उसमें भी सक्सेस होने के योग बनते हैं अगर आपकी कुंडली में बुध की डिग्री सूर्य से अधिक है। और यदि सूर्य आपकी कुंडली में बुध से ज़्यादा पावरफुल हैं, ऐसी स्थिति में आपके बनते बनते कार्य अटक भी सकते हैं। यदि आप अपने कुंडली में सूर्य की स्थिति जानना चाहते हैं तो आप कुंडली के लिए परामर्श ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कुंभ लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, आपको सबसे पहले उपाय करना है ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप निश्चित तौर पे कीजिए। सवेरे स्नान आदि के पश्चात सूर्य देव को अर्घ दीजिए। यदि आपने ओम सूर्याय नमः का जाप किया और सूर्य देव को अर्घ दिया तो निश्चित तौर पर आपकी 50 से 60% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी फरवरी के महीने में। दूसरे नंबर पर आपको करना है ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। और तीसरे नंबर पे कीजिए ओम सोम सोमाय नमः। यदि आपने इन तीनों चीज़ों का जाप किया तो निश्चित तौर पर फरवरी का महीना आपके लिए बन जाएगा बेहद शानदार। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय मीन लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12 तो आप मीन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, आपके स्वभाव की स्थिति अच्छी रहेगी। आप अपने बारे में अपना ख्याल रखने में ज़रा भी नहीं चूकेंगे। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि आप थोड़े सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, लेकिन स्वभाव की स्थिति की अगर बात की जाए तो आप बहुत खुश रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। अब जान लेते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके दशमेश तृतीय भाव में विराजमान है, यानी आपके कर्म क्षेत्र में स्ट्रगल की स्थिति, एफर्ट्स की स्थिति बहुत समय से बनी हुई है, वही स्थिति रहेगी, परंतु उसके फल बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। यानी आपको अपने करियर में मेहनत बहुत करनी पड़ रही है पिछले काफ़ी दिनों से, वही स्थिति मेंटेन रहेगी, परंतु उसके रिजल्ट्स आपको खास मिलने जा रहे हैं फरवरी के महीने से। अब जानते हैं ये स्थिति फाइनेंस की कैसी रहने वाली है। तो मित्रों, आपके धनेश पिछले काफ़ी दिनों से नीच की स्थिति में थे, वो स्थिति अब समाप्त हो चुकी है। तो अब निश्चित तौर पर बैंक बैलेंस बढ़ने के दिन भी आ रहे हैं, यानी फाइनेंस की स्थिति अब पहले से अधिक मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो मित्रों, आप फरवरी के महीने में काफ़ी केयरिंग स्वभाव के रहेंगे, अपने जीवन साथी का पूर्ण ध्यान रखेंगे, अच्छे प्रकार से आपके रिलेशंस रहेंगे। ओवर एक्सपेक्टेशंस मत कीजिएगा और ओवर पैम्परिंग अपनी मत करवाइएगा, वरना आपके जीवन साथी को भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस महीने आप अपना ध्यान अपने पर ध्यान ज़्यादा देंगे। तो ऐसे में जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं और वही मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, जीवन साथी का ध्यान भी रखें, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें। अब जानते हैं ये समय संतान के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो संतान से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो समाप्त होगी। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा रहेगा, परंतु आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि खान पान की स्थिति आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाहर का खाना या फास्ट फूड, इससे थोड़ा सा दूर रहिए फरवरी के महीने में, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानी और छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसके साथ ही यदि बात करें प्रेम संबंधों की, तो आपके लिए भी समय अनुकूल तो है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, सोच समझकर ही अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। अगर बात करें विदेश संबंधित योगों की, तो आप वहाँ पर अभी भी द्वादश भाव में शनिदेव विद्यमान हैं, जो आपके कार्यों को रोक रहे हैं, डिले की स्थिति बना रहे हैं। तो आपसे कहना चाहूँगी कि फरवरी के महीने में भी आपके कार्यों में, विदेश से संबंधित गतिविधियों में देरी ही देखने को मिल रही है, तेजी से आपके कार्य बनते नजर नहीं आ रहे हैं। अब जान लेते हैं कि मीन लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय जो आप लोगों को करना है वो क्या है, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए या फिर शनि चालीसा का पाठ कीजिए। दूसरे नंबर पर आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप। यदि आपने ये किया तो आपकी लाइफ की स्ट्रगल एफर्ट्स कम होंगे और रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।